हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आपका 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे मैथ्स के सिर्फ 2-4 टॉपिक बाकी हैं। आगे जो 4-5 क्लासेस होंगी उसमें मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 4-5 क्लासेस का ही कंप्यूटर का सिलेबस बाकी है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर चल रहे हैं हमारे और अभी और भी कराने वाले हैं हम, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने HCF एंड LCM शुरू कर दिया था, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 28 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर हमें निकालना है जो इन चारों से डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 3 आए। ठीक है, अगर 12 से डिवाइड करो तो भी, 18 से, 21 से, 28 से, किसी से भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 9999। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होगा। आपको पता है इन चारों का एलसीएम जो होगा वो इस नंबर को अगर डिवाइड करता है तो ये चारों भी इसको डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 28, इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 252। ठीक है, 252 इन चारों का एलसीएम आएगा। जब आप एलसीएम से इस 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करोगे, डिवाइड 9999 बाय 252, इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 171। ठीक है, 171 आपके पास रिमाइंडर आएगा जब 9999 को आप इससे डिवाइड करोगे। अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। माइनस करो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8 और 9, 9828। ये कौन सा नंबर आया है? जो 252 या फिर इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन हमें क्या, कौन सा नंबर बताना है? हमें वो नंबर बताना है जिससे रिमाइंडर आए, 3 रिमाइंडर आए हर केस में। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर लाने के लिए हमें 9828 प्लस 3 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 9831। मतलब 9831 वो नंबर है जिसको अगर हम इन चारों से डिवाइड करते हैं तो हर केस में 3 रिमाइंडर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 18, 21 and 28 leaves a remainder 3 in each case। ठीक है, पहले हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट निकालना था, अब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट निकालना है नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका 1000। ठीक है, 1000 आपका 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। इनका एलसीएम निकाल लो पहले। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 28, चारों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 252। ठीक है, अब 1000 को, इसको जो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, इसको 252 से डिवाइड करो। डिवाइड 1000 बाय 252। 252 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 244। ठीक है, डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर आ गया ये, तो 252 माइनस 244 कितना आएगा इनका डिफरेंस? 6 और 2 8, इनका डिफरेंस आया 8। ठीक है, अगर मैं 1000 में ये 8 ऐड कर दूंगा तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 252 या फिर इन चारों से कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। ठीक है, 1000 प्लस 8
1008। ये आपके पास नंबर आ गया, लेकिन ये वो नंबर है जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। हमें क्या बताना है, रिमाइंडर आना चाहिए 3। रिमाइंडर 3 आने के लिए इसमें 3 और ऐड कर देंगे हम, यानी कि 1008 प्लस 3 क्या आ गया 1011। ठीक है, मतलब ये वो नंबर है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, जिसको इन चारों से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 लिव्स इन ईच केस रिमाइंडर 1, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है वो, सबसे छोटा वो नंबर ढूंढो जो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन जब उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 7 से। ठीक है, लिस्ट नंबर, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 60। ठीक है, 16 का एलसीएम है तो 60 इन सबसे डिविजिबल है। 60 का अगर कोई भी मल्टीपल लोगे आप, 60 और 120, 180, मतलब 60 का कोई भी मल्टीपल होगा वो भी इन सबसे डिविजिबल होगा। तो मल्टीपल मान लेता हूं मैं 60K। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल मान लिया है। ये आपको पता है 60K की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पुट कर लो, वो इन सबसे डिविजिबल होगा। उसके बाद उसने बोला है हमारे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 1 के लिए इसमें मैं +1 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 60K तो डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 1 चाहिए तो प्लस में 1 कर दो। उसके बाद उसने बोला कि यही सेम नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो इस K की हम वैल्यूज पुट करके देख लेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, शुरू करो, 1 करोगे तो 60 + 1 61, 7 से डिविजिबल नहीं है। 2 पुट करो, 60 × 2 + 1 120, 121 आ गया। 121, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 कर लो, +1 6 दूनी 12, 6 3 18, 180 + 1 181, ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 4 कर लो, × 4 + 1 0 6 चौक 24 + 1 यानी कि 241, ये डिविजिबल है। 7 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 पुट करके देख लो, 60 × 5 + 1 5 6 30, 300 + 1 = 301, ये 7 चौक 28 और 7 3 21, ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 301 डिविजिबल है, डिविजिबल। सेवन से ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो नंबर आपके पास आ गया 301। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 persons A, B, C run along a circular path 12 km long. They start their race from the same point and at the same time with a speed of 3 km/h, 7 km/h and 13 km/h. After what time will they meet again? ठीक है, एक कोई सर्कुलर पाथ है 12 किलोमीटर लंबा। ठीक है, सर्कुलर पाथ 12 किलोमीटर लंबा है। 3 आदमी है ABC, सेम टाइम पे सेम जगह से वो रेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग है। एक की 3, एक की 7, एक की 13। तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद वो दौड़ते रहते हैं, कितने टाइम के बाद वो दोबारा किसी पॉइंट पे मिलेंगे। हमें बताना है कितने टाइम के बाद मिलेंगे भी। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ इनकी जो स्पीड है इसका HCF निकाल लो। HCF ऑफ 3, 7 एंड 13, इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो उन्हें कवर करना है 12 किलोमीटर, और स्पीड क्या लोगे आप, स्पीड वो लोगे जो इनका HCF है, यानी कि 1
तो इजिकल टू आ गया आपका 12 आवर्स। मतलब कि इसी स्पीड से दौड़ते हुए वे 12 घंटे के बाद दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 bells begin to toll together and toll at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 1 आवर। 5 बैल है, टॉल होनी शुरू होगी, लेकिन वे 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड्स के इंटरवल पे टॉल हो रही है। तो हमें बताना है कि 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ टॉल होंगी। ठीक है, ये हमें बताना है उस क्वेश्चन में। पहले क्या करना है आपको, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12, इनका एलसीएम आएगा आपके पास 504। ठीक है, 504 इनका एलसीएम आ गया। 504 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो 504 के मल्टीपल्स होंगे वो सेकंड्स होंगी जितनी सेकंड्स के बाद ये दोबारा इकट्ठी बजेंगी। मतलब कि देखो, पहली बार ये 504 पे इकट्ठी, 504 सेकंड के बाद इकट्ठी बजी हुई हैं। उसके बाद दूसरी बार वे 1008 पे, मतलब कि 504 पे शुरू में, फिर 504 इसमें ऐड कर दो, 1008 आ गया। तो 1008 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद वे दोबारा बजेंगी। उसके बाद तीसरी बार इसमें फिर 504 आप ऐड कर दोगे, फिर 504 ऐड कर दोगे, मतलब कि हर 504 सेकंड्स के बाद वे दोबारा एक साथ टॉल होंगी। हमें क्या बताना है, 1 घंटे के अंदर सेकंड्स में, सेकंड में कन्वर्ट कर लो टाइम को, 1 आवर, 1 आवर सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे आपके पास 3600 सेकंड्स आएंगी। ठीक है, अब 504 के हमें मल्टीपल्स देखने हैं 3600 में कहां तक आएंगे। 504 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, 7 चौक 28, 8, 2, 2 का 2 और 7 पंजे 35। मतलब कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3528 आ गया। मतलब कि 7 बार 3600 सेकंड्स के अंदर बजेंगी वो। अगर इसके बाद आप दोबारा 504 ऐड करोगे तो 3600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमें लेना नहीं है। तो 7 बार तो कंप्लीटली बजी हुई इस 1 घंटे के अंदर, लेकिन आपका आंसर 7 नहीं होगा, आपका आंसर होगा 8 टाइम्स बजेंगी वो। ये क्यों? क्योंकि आपकी जो टाइमिंग शुरू हुई है उससे पहले वे एक बार स्टार्टिंग में बजी हैं, इकट्ठी बजी हैं, और उसके बाद वो 3600 सेकंड तक 7 बार और बजेंगी। मतलब आपका आंसर होगा 8 बार बजेंगी वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस सो दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच क्लास। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, स्कूल में 391 बॉयज हैं और 323 गर्ल्स हैं, उनको डिवाइड कर दिया है लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस में। किस तरह डिवाइड करना है कि हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज आए और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स आए। तो हमें बताना है कि हम कितनी क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, क्लासेस बतानी है, सिंपल है, सिर्फ इन दोनों का जो HCF होगा उतनी नंबर ऑफ क्लासेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ 391 एंड 323, इनका HCF होगा आपके पास 17। ठीक है, निकाल के देख लेना, 17 का HCF आएगा। तो 17 नंबर ऑफ क्लासेस हम बना सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A merchant has 3 kinds of wine. Of the first kind 403 gallons, of the second kind 527 gallons, and of the third 589 gallons. What is the least number of full casks of equal size in which this can be stored without mixing? ठीक है, 3 तरह की वाइन है, 403 गैलन है पहली काइंड की, दूसरी 527 और तीसरी 589। ठीक है, तीनों की क्वांटिटी है ये। तो हमें बताना है कि इक्वल वो काक्स हैं आपके, कितने काक्स फुल्ली फिल किए जा सकते हैं इनसे बिना मिक्सिंग किए। ठीक है, हमें उनकी क्वांटिटी बतानी है, कितने कर सकते हैं हम। सिंपल है, इनका सिर्फ HCF निकालना, जो इनका HCF होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, HCF ऑफ 403, 527 एंड 589, इनका HCF आएगा आपके पास 31। ठीक है, तो 31 नंबर्स ऑफ कास्क हम फुल फिल कर सकते हैं इन तीनों से बिना मिक्सिंग किए। ठीक है,
यही आपका आंसर है। तो ये चैप्टर यही हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें वो डाउट कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी टेलीग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी फॉर यू, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको सॉल्यूशन भी यहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।